यूक्रेन के मददगार भी अब हार मानने लगे हैं। यूक्रेन को मदद देने के मामले पर नेटो संगठन में मतभेद खड़े हो गए हैं। कई देशों ने अपनी सुरक्षा पर गंभीर चिंता जताई है। जर्मनी, फ्रांस जैसे देशों ने साफ इनकार कर दिया है कि अपनी सुरक्षा को दांव पर लगाकर वो यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। यहां तक कि अमेरिकन भी यूक्रेन को मदद देने से अब बचने लगे हैं। क्रोएशिया ने तो अमेरिका की नीयत पर ही सवाल उठा दिए हैं। क्रोएशियन राष्ट्रपति ने कहा है कि अमेरिका ने ही युद्ध की भूमिका तैयार की है और इस खून खराबे के लिए वही जिम्मेदार है। तो क्या अब यूक्रेन युद्ध में अकेला पड़ने वाला है? यूक्रेन और नेटो एकता में क्या फूट भी पड़ने वाली है? यूक्रेन रूस के सामने एक हफ्ते तक भी टिकने की स्थिति में नहीं था। लेकिन रक्तपात का एक साल पूरा हो रहा है तो अमेरिकी और यूरोप ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। इन हथियारों की बदौलत लेकिन दूसरे का घर बचाने के लिए अपना घर दांव पर लगाने की नौबत आ जाए तो मददगार भी हाथ खींच लेते हैं। इंटरनेशनल मीडिया की ये 3 हेडलाइन यही बता रही है। यानी यूक्रेन को बम बारूद की कमी होने वाली है और सबसे बड़ी बात, नेटो में दरार पड़ने वाली है। यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार है अमेरिका। अमेरिका ने यूक्रेन को सबसे ज्यादा हथियार सप्लाई किए हैं। लेकिन अब अमेरिका ने भी मदद से हाथ खींचना शुरू कर दिया है। यूक्रेन लंबे समय से F-16 फाइटर जेट सहित लॉन्ग रेंज मिसाइलों की मांग कर रहा है, लेकिन अब उसकी ये उम्मीद पूरी होती नहीं दिख रही है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, यूक्रेन के बाकी मददगार भी अब हथियारों की सप्लाई में कटौती कर रहे हैं या फिर साफ इनकार कर रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया में युद्ध के बारे में यही सबसे बड़ी खबरें हैं। पहली खबर है, हंगरी और ऑस्ट्रिया यूक्रेन को हथियार नहीं देंगे। दूसरी हेडलाइन, व्हाइट हाउस ने कहा यूक्रेन को युद्ध में F-16 फाइटर जेट की जरूरत नहीं। तीसरी हेडलाइन है कि जर्मनी ने कहा है कि यूक्रेन को फाइटर जेट नहीं देंगे। यानी यूक्रेन को मदद से साफ इनकार किया जा चुका है। अब इन खबरों को विस्तार से समझिए। 30 जनवरी को बुडापेस्ट में हंगरी और ऑस्ट्रिया के रक्षा मंत्रियों की मुलाकात हुई। दोनों के बीच यूक्रेन को मदद न देने पर चर्चा हुई। साझा बयान में कहा गया कि ऑस्ट्रिया और हंगरी यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई नहीं करेंगे। ऑस्ट्रिया और हंगरी युद्ध को भड़काना नहीं चाहते। ऑस्ट्रिया और हंगरी के साथ साथ जर्मनी ने भी साफ ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन को युद्ध में मदद जारी नहीं रखी जा सकती। बर्लिन में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग पोस्टर बैनर लेकर सरकार से अपील कर रहे हैं कि यूक्रेन को हथियार सप्लाई बंद कर दी जाए, युद्ध को न भड़काया जाए। हालात देखते हुए जर्मनी सरकार ने फैसला लिया है कि यूक्रेन को फाइटर जेट नहीं दिए जाएंगे। जर्मनी सरकार के प्रवक्ता क्रिस्टिन हॉफमैन ने चांसलर ओलाफ शोल्स के फैसले का ऐलान किया। यानी यूक्रेन के 4 मददगार फाइटर प्लेन देने से साफ इनकार कर चुके हैं। सिर्फ फ्रांस ने ही अब तक ये मंशा जताई है कि वो यूक्रेन को फाइटर प्लेन दे सकता है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि फ्रांस यूक्रेन को फाइटर प्लेन देने की संभावना से इनकार नहीं करता है। फ्रांस ये चाहता है कि उसके हथियारों से रूस की जमीन पर हमले न किए जाएं। फ्रांस ने इनकार तो नहीं किया, लेकिन ऐसी शर्त रख दी है जिसका मतलब ही ना है।
क्योंकि यूक्रेन को हथियार चाहिए रूस के एयरफील्ड और मिसाइल लॉन्च पैड तबाह करने के लिए जो उसकी जमीन पर है। फ्रांस ने मदद से बचने के लिए शर्त रख दी तो क्रोएशिया ने सीधे अमेरिका को ही आड़े हाथों ले लिया। मिलानोविच ने कहा है कि अमेरिका का मकसद है रूस के टुकड़े करना। पश्चिमी देशों का कीव का साथ देना बहुत अनैतिक है। ये सोचना पागलपन है कि रूस को परंपरागत युद्ध में हराया जा सकता है। यूक्रेन को पश्चिमी देशों की मदद का कोई मतलब नहीं, इससे केवल युद्ध लंबा खिंच रहा है। यूक्रेन कभी क्रीमिया वापस नहीं ले सकता। अब यूक्रेन के खेमे में खड़े देश भी युद्ध से तंग आ चुके हैं। इससे नेटो में फूट पड़ने की आशंका बढ़ गई है। ऑस्ट्रिया हथियार देने से इनकार कर चुका है और ये नेटो संगठन का सदस्य है। हंगरी ने भी इनकार कर दिया है और ये भी नेटो संगठन का सदस्य है। जर्मनी ने फाइटर जेट देने से इनकार किया और ये भी नेटो संगठन का सदस्य है। क्रोएशिया ने अमेरिका को युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया, ये भी नेटो संगठन का सदस्य है। यूक्रेन युद्ध के बहाने अमेरिका ने रूस के टुकड़े करने का प्लान बनाया था, लेकिन आसार ऐसे बन रहे हैं कि दुनिया के सबसे बड़े सैन्य संगठन के ही टुकड़े हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।